लगता है कि अशोक चौधरी को भूमिहार समाज से एक दिक्कत है? दिक्कत है तब ना ऐसा बयान दे रहे हैं। तो आप ये मान रहे हैं कि अशोक चौधरी ने वहां जाकर जातीय द्वेष भड़काया? बिल्कुल भड़काया, बिल्कुल भड़काया। अशोक चौधरी जी को गांव की संरचना के बारे में जानकारी नहीं है। कोई ऐसा गांव नहीं है जहां एक जाति के लोग रहते हों। आपने कह दिया था कि वो जीतेंगे नहीं? नहीं जीते। हमने कहा कि 1.5 लाख से अधिक वोट से हारेगा, वही हुआ भी। मुख्यमंत्री जी को मैंने बताया हम भूमिहार गांव में गाली सुनने, कुर्ता फड़वाने नहीं जाएंगे। आपने बोल दिया? बोले। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। हमारे साथ पूर्व सांसद जगदीश शर्मा जी हैं। जहानाबाद में इनका एक अलग ही रुतबा है, दबदबा है और आज से नहीं है, कई दशकों से है। उम्र बिता दी राजनीति में, काफ़ी लंबा अनुभव है। ये बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी पिछले दिनों जब जहानाबाद गए तो आपको ये लगता है कि जो वो बोल रहे थे कि जब रोड बनता है तो भूमिहार के गांव में भी बनता है, तो फिर भूमिहारों ने क्यों विरोध किया चंद्रवंशी जी का, और फिर वो लोग विधानसभा में अपनी बैतरनी पार करना चाहते हैं? इशारा तो आप ही की ओर था ना? अब उनका इशारा किसके ओर था ये तो अब समझने की बात है। लेकिन उनका जो बयान हुआ आया उस दिन इसका कोई संदर्भ नहीं होना चाहिए था। और किसी जाति विशेष के बारे में कहाँ रोड बना, कहाँ नहीं बना, ये तो सरकार का काम होता है। और जो प्रतिनिधि होता है वो पहल करता है, सड़कें बनती हैं, विकास से काम होता है। तो अब कोई जाति विशेष के अंदर सड़क बनती है, कोई ऐसा सड़क नहीं गुजरता है जिसमें कोई जाति विशेष के लोग ही जाते हों। शायद अशोक चौधरी जी को गांव की संरचना के बारे में जानकारी नहीं है। कोई ऐसा गांव नहीं है जहां एक जाति के लोग रहते हों। हर गांव में कुछ न कुछ कम बेसी हो सकते हैं, लेकिन जातियों का समुदाय ही गांव का निर्माण करता है। और किसी खास जाति के बारे में देखिए, हमने तो बहुत राजनीतिक लंबे अवधि तक राजनीति किया है, लंबे अवधि तक। और हम लोग जिस विद्यालय से राजनीति के जिस स्कूल से निकले, उस स्कूल में जात पात की पढ़ाई नहीं होती थी। उसमें पढ़ाई होती थी कि राजनीति करना है तो सभी जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय को साथ लेकर चलना है, तभी राजनीति में सफलता मिलेगी। हम भी 38-40 वर्षों तक रहे असेंबली या पार्लियामेंट में। मेरी पत्नी रही, राहुल रहे। तो कोई ऐसा थोड़े है कि केवल भूमिहारों के वोट से हम हो गए। सभी जातियों का वोट कम बेसी हो सकता है, लेकिन जाति भी एक सच्चाई है बिहार में। खासकर बिहार और यूपी का जो राजनीति है उसमें जाति को कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो जो कुछ उन्होंने कहा एक जात को टारगेट करके, हमको नहीं लगता है कि उनको एक जाति विशेष से क्या पीड़ा है। अब उनके मन में कोई पीड़ा है तो उसको इस तरह पब्लिक मंच से आप व्यक्त करिएगा, ये बिल्कुल निंदनीय है। आपको लगता है कि अशोक चौधरी को भूमिहार समाज से एक दिक्कत है? दिक्कत है तब ना ऐसा बयान दे रहे हैं। वो कहते मेरे बारे में कि चुनाव में उन्होंने सहयोग नहीं किया, हम उसका जवाब देते कि हमने सहयोग किया कि नहीं किया। हम तो मुख्यमंत्री जी को चुनाव के 3 महीना पहले कह दिया था, 2.5 महीना पहले, कि जात के आधार पर ही राजनीति में टिकट का बंटवारा होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। आप तो नहीं गए थे प्रचार करने चंद्रवंशी जी के लिए? नहीं, हम नहीं गए थे। बता रहे हैं आपको, ही संदर्भ बता रहे हैं आपको कि मैं उनसे मिला था और उनसे कहा था कि 52 से लेकर अब तक बीच में केवल 2019 को गैप मानिए, तो जो भी चुनाव हुए संसदीय क्षेत्र का, उसमें भूमिहार को एक पक्ष ने टिकट दिया। 52 से लेके 2019 में आपने गैप किया, तो भूमिहारों में काफ़ी पीड़ा हुआ। लेकिन मैं भी एक बात को मानता हूं कि 2019 में कोई भूमिहार पार्लियामेंट उम्मीदवार के लिए दावेदार नहीं थे, हम भी नहीं थे। हम पार्टी में थे उस समय। तो जब दावेदार नहीं थे तो उन्होंने दिया। मैं तो उस समय जेल में था। लेकिन जब ललन बाबू मुझसे मिले रांची में, तो मैंने उनको समर्थन दिया, जदयू को समर्थन दिया। एक मार्मिक पत्र हमने भेजा समाज के नाम पर। और राहुल साया की तरह ललन बाबू के साथ, ललन बाबू आज हैं माननीय केंद्रीय मंत्री हैं, पूछिए उनसे आप कि 2019 के चुनाव में राहुल उनके साथ साया की तरह खड़ा रहा या नहीं रहा चुनाव में।
चंद्रवंशी जीत गए। जीतने के बाद उनको मौका मिला 5 साल का, तो जोड़ने का काम हर समाज को उनका था, ये काम जगदीश शर्मा का तो था नहीं। तो मैं गया था मुख्यमंत्री जी से मिलने, और मुख्यमंत्री जी को मैंने कहा कि देखिए इस बार आप टिकट भूमिहार को दीजिए, हम राहुल के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, हम चंद्रवंशी जी ही बहुत काम किया है इलाके में, उसी को टिकट देंगे। तो हमने कहा कि आप, वहाँ संजय झा जी थे और विजय चौधरी जी थे और मैं था। हमने कहा कि ये 2 नेता हैं आपके, दोनों नेता को आप 5 गांव, जहानाबाद संसदीय क्षेत्र का केवल 5 गांव, भूमिहार का गांव छोड़ दीजिए, यादव का गांव छोड़ दीजिए, मुसलमान का गांव छोड़ दीजिए। चूँकि आरजेडी से कैंडिडेट यादव है तो यादव तो कहेगा यादव के बारे में, और एक कम्बिनेशन यादव मुसलमान का बना हुआ है बिहार में जो राजद के साथ है, वहाँ उसको भी छोड़ दीजिए। और भूमिहार दावेदार है टिकट का, उसके गांव को भी छोड़ दीजिए। बाकी अन्य जातियाँ हैं, उन जातियों के 5 गांव में आप भेजिए। अगर कहे कि चंद्रवंशी जी को हम लोग वोट करेंगे, तो अभी चुनाव में काफ़ी समय है, माननीय मुख्यमंत्री जी, उनको टिकट आप दे दीजिए। अगर 5 गांव में बहुसंख्यक कहे कि उन्होंने कोई काम नहीं किया है, हम नहीं देंगे वोट, तो उनको टिकट मत दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, बहुत काम किया है, वही जीतेगा। तो हमने कहा कि देखिए, अगर जीतेगा ये तो असंभव बात है। आपने कह दिया था कि वो जीतेंगे नहीं? नहीं जीतेंगे। हमने कहा कि वो 1.5 लाख से अधिक वोट से हारेगा, वही हुआ भी। ये तीनों हैं, अब आज पलट जाए अलग विषय है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत इज्जत करते हैं और उनको बनाने में भी हमारा योगदान है, छोटा ही योगदान लेकिन है। तो हम आज भी उनका इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। उनको साफ साफ मैंने कहा कि चुनाव में तब हमको आप भेजिएगा। तो भूमिहार इस बार बिल्कुल वोट देने के मूड में नहीं है, मुख्यमंत्री जी को मैंने बताया। तो हम भूमिहार गांव में गाली सुनने, कुर्ता फड़वाने नहीं जाएंगे। आपके बोल दिए थे? बोले कुर्ता फड़वा देंगे नहीं, सच्चाई था। ये सच्चाई है ना, आप मीडिया में हैं। हर जात के नेता को कहाँ भेजा जाता है बताइए आप? उनके ही जात के जात के गाँव में जी, ताकि ज़्यादा प्रभाव पड़े। हाँ, हमको कहाँ भेजा जाता? भूमिहार गाँव में। हाँ, हम 2 काम करते हैं इलाके में, चुनाव रहे न रहे। आप अभी देखा, कोई मरीज हमको खबर कर देगा तो हम या राहुल उसको अटेंड करेंगे। अभी भी आपका फ़ोन बज ही रहा था, हम देख रहे हैं। हाँ हाँ, बता रहे हैं आपको। मेरा प्रायोरिटी है, रात के 12 बजे भी कोई मरीज आ जाएगा सीरियस होकर और हमको खबर हो जाएगा, तो हम गहरी नींद से उठ के भी हम फ़ोन उठावेंगे और उसको अटेंड करेंगे, जाएंगे अस्पताल में। और दूसरा कि कोई जात का आदमी हमको अगर शादी और श्राद्ध का कार्ड भेज देगा, न्योता हमको, तो हम चाहे राहुल जाएंगे जरूर जाएंगे। कार्ड मिस नहीं कर सकता है। अब कोई घटना हो जाए, हम बीमार पड़ जाएं, नहीं रहें, तो ये भले हो सकता है। तो जब हम घूम रहे थे और राहुल भी घूम रहे थे, शादी का लगन था बहुत, चुनाव के पहले याद करिए आप, लोग यही कह रहा था, हमको लोग विधायक जी कहता है घोसी में, एमपी के बने लेकिन नहीं कहता है। एमपी साहब नहीं कहता, विधायक जी कहता। विधायक जी कहता, विधायक जी तभी तो तोर बेटवा के इजारा करा दल गई हमको, अबरी तुक्केवाला करावे मत ही है। ये शब्द है भूमिहारों का। कहा ना हमने कि हम जात पात में कभी विश्वास नहीं किया। अशोक चौधरी भी तो उस दिन भाषण में कह रहे थे ना कि आप, बहुत लोग बहुत बड़े बड़े नेता बनते हैं लेकिन वोट दिलाने तो आए नहीं, चले गए। तो आप विधानसभा में उम्मीद मत रखिएगा ना। उम्मीद, देखिए मालिक कौन है? जो जनतंत्र में, लोकतंत्र में मालिक जनता है, और जनता अगर चाहेगी राहुल चुनाव जीतेंगे, जनता का आशीर्वाद। पार्टियां गौन हो जाती हैं। हम चुनाव लड़े हैं, हम जेल से निकलने के बाद उतना बड़ा आरोप लगा था हम पर, और 2000 में निकले, हम 22,000 वोट से जीते। ये हम में कुवत नहीं था, ये औकात था जनता जनार्दन का, जिनके आशीर्वाद के बल पर हम जीते। तो ये न अशोक चौधरी के हाथ में है, न जगदीश शर्मा के हाथ में है। चुनाव में जनता मालिक, लोकतंत्र में
उनके अधिकार क्षेत्र में है, वो आशीर्वाद देंगे और लोग गलतफहमी में हैं। घोसी जहानाबाद ये मेरा जन्मभूमि रहा है, कर्म भूमि रहा है और मरण भूमि भी वही बनेगा मेरा। हम दफन भी होंगे तो घोसी के धरती पर ही होंगे। आपको लगता है कि वहाँ पर क्या कुछ छल कर रहे हैं, कोई ऐसी बात हो रही है, क्या सकता है? ना चले, राजनीति में छल प्रपंच सब चलता है, लेकिन हम राजनीति में कभी छल का काम नहीं किया। हम आपको बार बार कह रहे हैं कि मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा कि आप वोट लेने के लिए हमको कहाँ भेजिएगा, भूमिहार गांव में यही परंपरा है। यादव यादव कहा जाएगा, कुशवाहा कुशवाहा कहा जाएगा, कुर्मी कुर्मी कहा जाएगा, तो हम कहाँ जाएंगे भूमिहार में? तो भूमिहार तो कह ही रहा है कि एक बार इजारा करवा दिया, अब रिक्के वाला करवाने मत आइएगा। तो हम नहीं जाएंगे चुनाव में, कपड़ा फड़वाने और हाँ कुर्ता फड़वाने, हाँ फटता मेरा कुर्ता, बता रहे हैं आपको। अगर हम जाते वोट मांगने तो ये होता। तो हम उनको कहा दो बात कि चंद्रवंशी किसी कीमत पर नहीं जीतेंगे और भूमिहार वोट नहीं देगा। मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा, तीनों सामने हैं, BA चौधरी और संजय झा। तो उन्होंने कहा कि ना भूमिहार वोट देगा, मोदी जी के नाम पर देगा और सुरेंद्र के डर से देगा। हमने कहा सुरेंद्र का डर खत्म हो गया है, भूमिहार डरपोक जात नहीं है और हम कभी जात पात किया नहीं, कोई ऐसा जाति नहीं है। हम 38 साल रहे हूँ, 40 साल, आप पता कर लीजिए। कोई जात जो संकट में आया है जगदीश शर्मा के पास, जगदीश शर्मा चट्टान के तरह उसके संकट में खड़ा रहे हैं और आज भी खड़ा रहेंगे। जातीय विद्वेष नहीं फैलाना चाहिए। अशोक चौधरी ने, यही मैं कह रहा हूँ, निंदनीय काम किया है। राजनीति जो करने वाला होगा, कोई जात से राजनीति से मुखिया तो कोई बनेगा ही नहीं, MP MLA कौन बन जाएगा? हम लोग सब जात को जोड़ के चलने वाले रहे हैं और सभी जातियों के लिए मेरे हृदय में बराबरी और सम्मान का स्थान है, चाहे वो भूमिहार हो या कोई अन्य जातियां हों। क्योंकि मैंने कहा कि मैं जिस राजनीति के पाठशाला से आया हूँ वहाँ जात पात नहीं रहा है। सभी जातियों में आपसी भाईचारा, सद्भाव, प्रेम, मोहब्बत करके ही राजनीति किया जा सकता है। तो आप ये मान रहे हैं कि अशोक चौधरी ने वहाँ जाकर जातीय द्वेष भड़काया? बिल्कुल भड़काया, बिल्कुल भड़काया। लेकिन उनके भड़काने से जातीय लोग समझदार हैं जहानाबाद के, बुद्धिजीवी और बुद्धिमान है जहानाबाद के लोग। कहते रहे कि हम भूमिहार के प्रति सॉफ्ट रहे हैं, बहुत अच्छा। सॉफ्ट कहाँ रहे हैं? वो सॉफ्ट रहते तो भूमिहार भूमिहार बोलते, जगदीश शर्मा खिलाफ बोलते कि जगदीश शर्मा ने मदद नहीं किया, भागे रहे। उनका पूरा भाषण सुनिए आप। भूमिहार गांव में रोड बनता है, अरे रोड बनेगा तो सब जात के लिए बनता है, ये कोई एग्जाम्पल हुआ? और हम कहते हैं अशोक चौधरी जी, घर उनका कहते हैं कि मेरा है, घर था उनका, अब नहीं है। घर देखे कभी? इनके गांव का हम 40 साल तक प्रतिनिधित्व किया है, कुड़वा असेंबली में था, घोसी में। जानते हैं अपने परिवार के भी लोगों को? नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं जो वहाँ लोग हैं। हाँ, मंत्री बन गए हैं तो बड़ा आदमी आप भी बन जाइएगा तो सब आपका सगा संबंधी हो जाएगा। जहाँ गुर्बत में आइएगा, कठिनाई में आइएगा, कोई नहीं कहेगा कि मेरा ही संबंधी है। आज वही स्थिति है। वही स्थिति है। जगदीश शर्मा जी हमारे साथ थे, क्या कुछ उन्होंने खुलकर कहा है, बताया है, आपने सुना है। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।